बोल, जान देगा या जहर? हुजूर हम जहर देने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, वो जहर ले आ। हमें क्षमा करना, आज मैं अपने हाथों से इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूँ। मेरी और मेरे अन्नदाता मेरे महाराज की रक्षा करना। हिसाब बिलाल, सिर्फ एक पुड़िया जहर और एक ही पुड़िया इस जहर के काट की दवा बची है। हाँ, जिससे दवा असर न कर सके इसको अपने पास रख लेते हैं। महामंत्री जी, ये रहा वो जहर जिसकी आपको तलाश। देखो बैदराज, मैंने बता दिया है पहले, जहर ऐसा होना चाहिए जिस जहर की काट इस दुनिया में किसी के पास ना हो। एक तरह से हमें जहर हलाहल चाहिए। महामंत्री जी, ये जहर नहीं, ये जहर नहीं बल्कि जहर हलाहल है। इस जहर को पिलाने के बाद किसी भी स्वस्थ इंसान को अगर ये जहर पिला दिया जाए तो सिर्फ आधे घंटे तक उनसे कोई बात न करे, 1 घंटे तक कोई दवा न पिलाई जाए तो दुनिया का कोई भी वैद, दुनिया की कोई भी दवा इस जहर के असर को खत्म नहीं कर पाएगी, बल्कि वो इंसान तड़प कर अपनी जान देगा। जहर पिला देने के बाद अगर किसी के दिल में ये ख्याल आए ये गलत है, इसे बचाना चाहिए, तो क्या कोई ऐसी दवा है जो प्राण बचा ले? आप ये जहर लेकर जा रहे हैं, अगर बात आपके मन में ख्याल आ जाए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप अपने महाराज को नाहक में मारना चाह रहे हैं, तो आप इस जहर पिलाने के बाद आपकी सोच बदल जाए, आपको याद आ जाए कि इंसानियत, तो ये दवा अगर पिला देंगे सिर्फ आधे घंटे के अंदर ये दवा पिला देंगे, जान बच सकती है। ये दवा जो जहर हमने दिया है, जहर हलाल है, ये सिर्फ इंसान की जिंदगी ही नहीं छीनता, और अगर भूल से ये दवा किसी इंसान की आंखों में लग जाए तो उसकी आंखों की रोशनी तुरंत। अबे तूने मुझे ऐसी दवा दे दी, मेरे हाथों में रख दिया। पानी लेकर आ, पानी लेकर आ। इतनी खतरनाक दवा तूने मेरे हाथों में रख दिया, अगर गलती से मेरी आंखों में लग जाए तो? हुजूर घबराने की कोई बात नहीं है, आप घबराइए मत, परेशान मत होइएगा। दवा कागज की पुड़िया के अंदर बंद है, जब तक दवा खुलेगी नहीं, हाथ में या हाथ के द्वारा आंख में लगेगी नहीं, तब तक ये कोई नुकसान नहीं करेगी। माल पानी मैंने इसे जब समझाया कि मुझे जहर चाहिए और जहर दे दे, तब इसने महाराज से बड़ी वफादारी दिखाई महाराज के प्रति। महाराज को जहर नहीं दूंगा, जान दे दूंगा। और जब इसके जान पर बनाई तब इसने वो जहर दिया। क्या भरोसा किया जा सकता है बे? किसने वैसा ही जहर दिया है जैसा मैं चाहता हूँ। हाँ यही बात है, जब मारे तो ना कहते थे जहरों ना देते। तो ये जहर कैसा है ये आजमाना पड़ेगा। बिना आजमाए यकीन आजमा लियो, दू जने हो
चाहे तुम पी लो चाहे माल पानी पिया दो। तू का सारे माल पानी खटके यहाँ माल पानी भाई हम चार हैं वो सही कह रहा है। हम चारों में से किसी न किसी को तो ये जहर पीना ही पड़ेगा। अरे तभी तो पता चलेगा कि ये जहर कैसा है, किस तरह से प्राण लेता है। पानी कहाँ है? पानी का पानी एक पकड़ो लम्बा पकड़ो तो हम आज तू कहाँ भग रहा है बे? पेट पिलाने देखो बच्चे, एक वैद और दवा और जहर दोनों के बारे में जानता हूँ। आप लोगों को विश्वास नहीं है। ये आपके महामंत्री हैं, एक तरह से तुम्हारे मालिक हैं, तुम इनके नौकर हो। तो अगर विश्वास नहीं कि दवा काम की है या कि नहीं, तो बस दो इस पानी में घोल कर तो तुम पी लो और पी लो। इससे पहले अगर तुमको कोई खतरा होता है तो इस दवा की काट की दवा हमने आपके महामंत्री को दे दिया। माल पानी सबका हमारे खड़े इस वैद ने वफादारी दिखाई है महाराज से। न जहर तू पिएगा न जहर मैं पीऊंगा, जहर यही वैद पिएगा। हाँ यही को इसी से आजमाऊंगा, इसी पर आजमाऊंगा कि ये जहर कैसा है। हाँ सारा मामला महामंत्री जी, मेरा ही जहर आपने उसको पिला दिया। ये जहर दिया है तूने मुझे? ये जहर दे कह रहा था जहर पीने के बाद कोई बचा नहीं सकता, न इंसान बच सकता है। इससे पहले जरा कि मेरी जहर मेरे बदन में असर करे, वो जहर के काट की दवा जो हमने आपको दिया, ये दवा चाहिए। मुझे तुम पर विश्वास किया मैंने और तूने क्या करूं? ये साला झूठ बोल रहा है। ये एक क्या ही क्या किया। क्या नकली है साला। एक ही खुराक दवा थी मेरे पास जहर से बचाने के लिए, नकली खाली दवाई दे। उसे भी आपने नष्ट कर दिया। अब मैं क्या करूं? साला अरे नकली भगवान, माल पानी। तो मरी अरे मैं तो समझ रहा था किसने जहर नहीं दिया है मुझे, लेकिन इसने कहा था आधे घंटे के बाद जहर असर करेगा, तड़प तड़प कर मरे। मरेगा। वाह कही बात, इसने जहर बहुत अच्छा दिया है। सुन बे, कौन खोल कर सुन लो।
अगर किसी से बताया तूने कि महामंत्री सुल्तान सिंह ने बैद्यनाथ को जहर पिलाया है तो साले जमीन पर खड़े नहीं पड़े नजर आओ। इसकी लाश को ठिकाने लगाना। सुन ले कहो से सुना ली हो नहीं भैया कि का जहर मंत्री जी बना पियाई को पूछबो करे कसत मरा कह दियो दवाई देते रहे हार्ट अटैक आवा मरीगा साहब ठीक। और इनका बताओ तो बता दियो कोनो बात नहीं। और हमका बताओ बेटा तो इनका जहर खाए के मारे गए तुमका साले हम दातन काट के मारते हैं। द्वारपाल मंत्री जी दवा लाने गए हैं लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। अभी तो नहीं आए महाराज, मगर आप चिंता न करें महाराज, आते होंगे वो। लेकिन बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। महाराज चिंता मत कीजिए, मैं दवा लेकर आ गया। खड़े खड़े तू क्या देख रहे हो? पानी लेकर आओ। थोड़ी देर ठहरिए महाराज, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। लीजिए महाराज, जल्दी से दवा। और सुना बोले माल पानी, बैद्यनाथ जी ये कहा है कि दवा पिलाने के बाद कोई महाराज से बात नहीं करेगा आधे घंटे तक। और मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं। अगर तुम लोग यहाँ रहोगे तो कुछ ना कुछ महाराज से बात जरूर करोगे। कमरे के बाहर चलो, मैं बाहर बंद करवा देता हूँ। चलो यार, कोई नहीं रहेगा। आप इत्मीनान रखिए महाराज, आप बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। मंत्री जी, मंत्री जी, दवा खाने से दर्द कम होना चाहिए, तो दर्द और बढ़ रहा है। द्वारपाल, भोलेनाथ, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, हे प्रभु। चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं। द्वारपाल, द्वारपाल, अरे हमारी नहीं तो हमारे बच्चे की रक्षा करो, हे भोलेनाथ। भोलेनाथ, आओ काम करता हूँ। हमारे राजमहल में गुप्त द्वार है,
उसी गुप्त द्वार को जब मैं पार कर जाऊंगा तो एक बंगला मिलेगा, उसके बाद एक मंदिर हो सकता है कि हमारी मदद के लिए कोई मिल जाए। भोलेनाथ मैं आ रहा हूँ, हमारी रक्षा करना। समय इतना बीत गया है कि महाराज का तो कल्याण हो ही गया होगा। अरे महाराज एक काम कर, इस राज के जो वारिस है महाराज की गोद में उस बच्चे को ले आओ, मेरे सामने रखो। अच्छा महाराज कमरे में नहीं है, इसका मतलब कमरे में कोई गुप्त रास्ता है। ढूंढो, अगर महाराज बच गए तो मैं नहीं बचूंगा। ढूंढो रास्ता क्या है। स्वामी जी, मैं आपके लिए दवा लेकर आई हूँ। सबसे पहले आप दवा पी लीजिए स्वामी जी। राधा जी स्वामी जी, शायद अब इस दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे जख्म पूरी तरह ठीक हो गए हैं। मैं स्वस्थ हो गया हूँ और दरबार जाने के योग्य हो गया हूँ और दरबार जा भी सकता हूँ। स्वामी जी, आपको महाराज ने आराम करने के लिए कहा है। हाँ प्रिय, महाराज उत्तम सिंह ने हमें आराम करने के लिए कहा है। हाँ। लेकिन अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया हूँ, इसलिए मैं दरबार जा सकता हूँ। राधा कही स्वामी जी। महाराज उत्तम सिंह की जितनी बड़ी बड़ाई की जाए, जितनी सराहना की जाए, उतना ही कम है। क्यों नहीं? क्योंकि जितने भी जवान रणभूमि में शहीद हुए हैं, आज उनकी विधवाओं को महाराज बराबर खर्च दे रहे हैं, और जिनके बच्चे जवान हैं आज उन्हें नौकरी मिल गई। ये हाँ। महाराज उत्तम सिंह बहुत ही नेक दिल इंसान है, जो अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते हैं। सच कहते हैं स्वामी जी। महाराज के लिए मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। हाँ। और प्रिय प्रिय अगर महाराज जी प्रिय अगर महाराज जी ना करते
महाराज उत्तम सिंह बहुत ही नेक हैं। आप सच कहते हैं स्वामी जी, इसलिए महाराज ने और किया है जो ऐसे महाराज के लिए मैं भी भगवान से विनती करता हूं कि उनकी उम्र लंबी हो, ताकि वो इसी तरह प्रजा की देख रेख, प्रजा की रक्षा करते रहें। क्यों नहीं स्वामी जी? आज महाराज की दया दृष्टि से विक्रमगढ़ की रैयत खुशहाल है। क्यों नहीं? आज लोग महाराज उत्तम सिंह की जय जयकार करते हैं। राधा, हाँ। के सारा गम दूर दिल से सभी का हुआ, सारा गम दूर दिल से सभी का हुआ, कोई भूखा मरेगा नहीं आज से, सारा गम दूर दिल से। सारा गम दूर दिल से सभी का हुआ, कोई भूखा मरेगा नहीं आज से, हर तरह से प्रजा की किया है मदद, हर तरह से प्रजा की किया है मदद, कोई शिकवा किसी को न महाराज से। सारी स्वामी जी, आप ठीक कहते हो, इसलिए स्वामी जी क्या बात है? मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? बोलो। स्वामी जी, पे जाहिद में किया जो महाराज ने, बहुत कुछ किया है महाराज ने। जाहिद में किया जो महाराज ने, खुशी में पिया हम सुनेंगे कथा, जाहिद में किया जो
सुनना चाहती हूँ। वाह राधा वाह, कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे, कितने नेक ख्याल हैं तुम्हारे। क्या तुम अपने महाराज के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए भगवान की कथा सुनना चाहती हो? हाँ स्वामी जी। ताकि महाराज की आयु और लंबी हो क्यों नहीं? और इसी तरह वो प्रजा की देखभाल करते रहे। हाँ ठीक है राधा, बहुत अच्छा सोचा है तुमने। तो फिर शुभ काम में देर नहीं करते, ऐसा करो, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ बाजार, और बाजार जाकर मैं पूजा की सारी सामग्री ले आता हूँ। तब तक तुम घर की सारी तैयारियां कर लो, फिर हम दोनों बैठकर आराम से अपने महाराज की लंबी आयु के लिए भगवान की कथा सुनेंगे और भगवान से विनती करेंगे कि हमारे महाराज उत्तम सिंह की आयु लंबी हो। हाँ ठीक है प्रिय, फिर मैं जा रहा हूँ, बाजार से सामान लेकर आ रहा हूँ, तुम घर की सारी तैयारी कर लो। ठीक है स्वामी जी, क्या बात है? मैं चाहती हूँ आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मगर क्यों? मेरा मन घबरा रहा है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इसमें परेशान होने की क्या बात है? अरे मैं सिर्फ बाजार जा रहा हूँ, वो भी पूजा की सामग्री लाने, इसमें परेशान होने की क्या बात है? स्वामी जी, मुन्ने का ख्याल रखना, मैं सामान लेकर बहुत जल्द आऊंगा। स्वामी जी, थोड़ी देर की बात है, रुक जाइए ना। राधा, हाँ अरे तुम घबराती क्यों हो इतना? मैं बाजार जा रहा हूँ, कहीं परदेश नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मुन्ने का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना है। स्वामी जी, ये ठीक रहा है, और इस समय आप मत जाइए, मेरा कहना मान लीजिए। बुलेट, क्या बात है? साहेब बात यह है ना जैसे ही साहेब, मैंने कदम बढ़ाया बाजार जाने के लिए, क्या करी साहेब, गेहूं में पानी लगाए रहे हो या जुकाम हो जाए, छींक आएगा साहेब। अच्छा सर्दी हो गई तुझे? हाँ साहेब। ठीक है, दवा खा।